अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप ठीक होंगे और आज मैं आपके साथ क्लोज टू माय हार्ट का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ। और अब इसके 3 या 4 इतने ही पार्ट्स बाकी रह गए हैं और इसके बाद इंशाल्लाह हम अपनी न्यू स्टोरी को स्टार्ट करेंगे, जो कि अनविलिंग बॉन्ड होगी, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने उसका नाम चेंज कर दिया। आई होप आपको वो अच्छी लगे और उसका टीज़र भी मैं जल्दी दे दूँगी। और अगर ये वाली स्टोरी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सो लेट्स स्टार्ट आवर स्टोरी। वांग जी, वुशियान और अयान अपनी लाइफ को अब पूरे तरीके से स्टार्ट कर ही चुके थे। जहाँ 2 लोग तो बिल्कुल अच्छे थे, लेकिन वुशियान क्या ही करता। वो कितनी ज़्यादा कोशिश करता था वो दोनों एक दूसरे के करीब ना आए। हाँ, वो वांगजी को अपने पास ही सुलाता था और एक रात भी तो उसने अयान के कमरे में नहीं गुजारी। वांगजी के मॉम डैड बस आप देख ही रहे थे, लेकिन वो चुप थे। जब अयान और वांगजी को कोई प्रॉब्लम नहीं तो वो क्या ही बोल सकते हैं। और इस सब में ज़्यादातर हाथ अयान का ही था। वो वांगजी को भी पास चुप करवा देता था और अपने सास ससुर को भी। और वो शान पास उसकी मक्कारियाँ देखे ही जा रहा था। मुझे सब ही पता है काका, आप ये सब क्यों कर रहे हो। वो ऐसे ही किचन में उसके पास खड़ा पास बोले जा रहा था। क्या कर रहा हूँ और क्यों कर रहा हूँ, क्यों ऐसे बोल रहे हो तुम। मैं जानता हूँ आप ये सब इसलिए करते हो ना, ताकि मॉम डैड आपके करीब हो सकें, वांगजी आपके करीब हो सके। आप उनकी नज़र में अच्छा बना रहे हो खुद को और आप मुझे बुरा बना के पेश कर रहे हो। मैं देख रहा हूँ, मैं सब ही नोटिस कर रहा हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम गलत समझ रहे हो। मैं कभी भी गलत नहीं समझता और मैंने गलत समझा था जब मैंने आपको अपना समझा था। मैंने तब भी गलत समझा था, लेकिन अब मैं बिल्कुल सही सोच रहा हूँ और सही समझ रहा हूँ। एक बात याद रखिएगा, आपने मुझसे मेरा हस्बैंड ज़रूर छीन लिया, मुझसे मेरा प्यार ज़रूर छीन लिया, लेकिन आप इससे आगे कुछ भी नहीं छीन पाओगे आप। मैं बहुत जल्द आपको यहाँ से निकलवा के रहूँगा। आपकी अपनी लाइफ है, आपको कितने सारे लोग मिल जाएंगे जो आपसे प्यार करेंगे और कोई भी अच्छा इंसान जो कि आपका हमसफ़र बन जाएगा, लेकिन वो वांगजी तो नहीं होगा। मैं उसे शेयर नहीं कर सकता। तुम अभी भी उसे शेयर नहीं कर रहे हो। अयान ने बस इतना ही बोला था और अपने लिए वो कॉफ़ी बना ही चुका था और उसने दूसरा मग वो शियान की तरफ बढ़ा ही दिया था। हाँ, अभी भी कर ही रहा हूँ, ज़रूर ही कर रहा हूँ। माना कि वो हर वक्त मेरे साथ होता है, लेकिन मुझे आपका उससे बात करना भी अच्छा नहीं लगता। आई होप आप समझेंगे। उसने मुझे फोर्स किया, इसलिए मुझे आपको मनाना पड़ा उससे शादी करने के लिए। आपको ये बात याद रखनी चाहिए, ये सब मेरी वजह से हुआ है। अगर वो आपके पास है, आप उसके साथ हो, तो इसकी वजह मैं हूँ। मुझे कभी धोखा मत दीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। मैं बिल्कुल माफ़ नहीं करूँगा। एक बार काट चुका हूँ, लेकिन इस बार तो बिल्कुल भी नहीं। कॉफ़ी के लिए थैंक्स। वो बस इतना बोल के बाहर जा चुका था और वांजी जो किचन के दरवाजे पे खड़ा था। ब्यूटी, हाँ बोलो ना, तुम्हें भी कॉफ़ी पीनी है, बना दूँ क्या। वो उसकी तरफ देख के नॉर्मली बोल रहा था और वांजी उसके करीब ही आ गया। आप इतने ज़्यादा नॉर्मल कैसे ही रह सकते हैं। क्यूटी आपको कितना कुछ नहीं बोल के गए, आप उनका जवाब भी नहीं देते। मैंने गलती की है, मैंने आपसे प्यार किया है, तो आप क्यों ही सुनते हो। और मैं उनकी कसम को पूरा कर तो रहा हूँ, मैं आपसे दूर हूँ, फिर वो ऐसा क्यों ही बोल रहे हैं। वो सही है, वो गलत नहीं है। अगर मैं उसकी जगह होता तो शायद मैं भी यही करता। बहुत मुश्किल होता है अपने प्यार को बांटना, अपने उस प्यार को किसी और के साथ शेयर करना जो कब से ही हमारे साथ हो, जिसके ऊपर हमें खुद से ज़्यादा ट्रस्ट हो। और जब वो हमारा ट्रस्ट तोड़ते हैं तो बहुत ज़्यादा ही दुख होता है। तुमने उसका दिल तोड़ा है, तुमने उसका ट्रस्ट तोड़ा है। और मैं भी तो ऐसा ही हूँ। मैं चाहे कितना भी अच्छा बनने की कोशिश कर लूँ, लेकिन मैं समझ सकता हूँ वो गलत नहीं है, वो ऐसा ही है, वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है। तो क्या आप नहीं हो, आपको कुछ फील नहीं होता। गलती तो मेरी है ना, सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। मैंने आपको फोर्स किया, मैंने उनको फोर्स किया, तो फिर आप क्यों नहीं रिएक्ट करते। मुझे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील होता है ब्यूटी आपके लिए। आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं उनसे प्यार करता हूँ, मैं आपके करीब नहीं आ सकता। मुझे कितना ज़्यादा ही बुरा लग रहा था और वो फिर आगे आ ही चुका था। वो शियान की ज़ुबान बस एकदम से खामोश हो ही चुकी थी और मुझे तुमसे कुछ भी नहीं चाहिए।
बस वो हमारे साथ है, तुम मेरे साथ हो, इससे आगे कुछ भी नहीं। और कोई बात नहीं ना, सब सही हो ही जाएगा। वैसे भी मुझे कोई ज़रूरत नहीं है फ़िलहाल तुम्हें इतने ज़्यादा जंगली इंसान को अपने करीब करने की। तुम जाओ, उसी के साथ साथ करो। मुझे रेस्ट करना है, मैं जा रहा हूँ। लेकिन कॉफ़ी खुद बना लो। आई थिंक तुम्हारे पास हाथ हैं और मेरे से तो कुछ बड़े ही होंगे। वो इतना बोल के जा ही चुका था और वांगची उसे जाता हुआ देख ही रहा था। वो फील कर सकता है, वो भी दिल में दुखी है, लेकिन वो बोलेगा कुछ भी नहीं। वो खुद को कहीं ना कहीं कसूरवार मानता है वो शियान के इस रवैये के लिए। अगर वो वांगजी के करीब नहीं आता, अगर वांगजी उसके लिए फील नहीं करता, तो वो शियान ऐसा क्यों ही करता। वो कितना प्यार करता था उन दोनों से, लेकिन उन दोनों ने तो उसका एतबार तोड़ ही डाला ना। अब वो उन दोनों के प्यार की वजह से मजबूर है। वो अपने भाई से नफ़रत नहीं करता, लेकिन वो उसे देख भी नहीं सकता अपने हस्बैंड के साथ। वो समझता है वो प्यार और नफ़रत के बीच में फंस चुका है, और ऐसे में वो ये सब बोल रहा है तो ये नॉर्मल ही है। गलती मेरी है ब्यूटी, तो फिर सब आप क्यों सहो। आप तो मुझसे दूर रहना चाहते थे ना, अपने भाई के लिए, और मैं ही था जिसने आपको फोर्स किया। अब मैं क्यूटी से अच्छे से ही बात करूँगा, उन्हें ये सब रोकना ही होगा। जब मैंने उनकी शर्त मान ली तो वो ऐसा क्यों ही कर रहे हैं आपके साथ। मैं ज़रूर उनसे बात करूँगा। वो वापस उशियान के पीछे ही जा रहा था, जो के पास मुंह बनाए कॉफ़ी पिए जा रहा था। क्या हो रहा है क्यूटी? कुछ भी नहीं हो रहा, तुम्हें नज़र नहीं आ रहा क्या? और कर रहे बातें तुम अपनी ब्यूटी के साथ? हाँ बिल्कुल। अब क्या बात करने पे भी पाबंदी है? मैं कौन ही होता हूँ किसी के ऊपर पाबंदी लगाने वाला। वो तुम ही हो जिसने सब कुछ किया। तुमने कसम खाई थी, और अगर तुम अपनी कसम तोड़ोगे तो क्या होगा? अच्छा, मैं मर जाऊँगा, तुम्हारी मुझसे जान छूट जाएगी, और तुम्हारे ब्यूटी की भी। वो कैसे चाल के बोल रहा था। क्यूटी ऐसा क्यों ही बोले जा रहे हो? देखो, मैं मानता हूँ मुझसे गलती हुई, लेकिन आप ऐसे बार बार मुझे सुनाया तो मत करो। मुझे दर्द होता है, मुझे तकलीफ़ होती है। कैसे आपने मरने की बात कहा थी इतनी आसानी से? मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आएगा, मैं बता रहा हूँ, नहीं तो फिर आप रेडी रहना मेरे गुस्से को सहने के लिए। हाँ, काट लेना जो तुमने करना होगा, लेकिन मैं ऐसे दिल में कुछ और किसी के फेस पे कुछ और नहीं बोल सकता। और हाँ, कहाँ जाना है तुमने आज? इतनी ज़्यादा तैयारी करके रखी है, मुझे बताया था कि नहीं तुमने? हाँ, वो ब्यूटी ने सामान पैक कर दिया मेरा, मैं जा रहा हूँ। 2 दिन के लिए आउट ऑफ द सिटी जाऊँगा मैं, और वहाँ पे हमारे कुछ शोज़ ही होने वाले हैं ना। हाँ सही है, अच्छा चले जाओ, मैं भी जा रहा हूँ। आप किधर जा रहे हैं? क्या मतलब कहाँ जा रहा हूँ? ऑफ कोर्स मेरे कॉन्सर्ट होने वाले हैं, और क्या मैं घर पे बैठूँगा? बिल्कुल नहीं, मैं अभी 5 दिन के लिए जाने वाला हूँ मलेशिया। व्हाट? बिना मुझे बताए आप कैसे जा सकते हो? तो बता दिया ना। और क्या तुम मुझे घर में कैद करके रखोगे? तुम्हारा वो ब्यूटी है ना, उसके साथ रहो। मैं जा रहा हूँ, आ जाऊँगा। और खबरदार जो तुमने मेरे पीछे से आके अपने ब्यूटी के क्लोज होने की कोशिश की हो। याद है ना तुम्हें सब कुछ? ऑफ कोर्स याद है मुझे। अच्छा हो गया, सही है फिर, मुझे रेडी होना है, मैं जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना, और अपने ब्यूटी का भी। वो अपने रूम में जा चुका था, और वांची जो अब उसके पीछे ही जाने वाला। मुझे नहीं आने दोगे क्या? मुझे रेस्ट करना है। ब्यूटी के पास चले जाओ, अभी दिन है, अभी तुम जा सकते हो। उसने खड़ाक से दरवाज़ा बंद ही कर दिया था, और वांची पास उसका मुंह ही देख रहा था। हद है, कुछ भी समझ नहीं आती। पता नहीं ये क्या ही करना चाहते हैं। क्या हुआ वांची? वो पास तैयार हो चुका था, और उसे इमरजेंसी में हॉस्पिटल ही जाना था। कुछ नहीं, आपके भाई ने मुझे कमरे से निकाल दिया और कहते हैं कि आपके साथ जाऊं मैं। मेरे साथ? लेकिन मैं तो हॉस्पिटल जा रहा हूँ ना। हॉस्पिटल? लेकिन अभी क्यों? अभी तो कोई भी डिलीवरी, कोई भी ऑपरेशन नहीं है ना। हाँ, बस वो कुछ इमरजेंसी केसेस आते ही रहते हैं ना, कुछ पता नहीं चलता। और सर भी तो आ गए हैं, वो चाहते हैं कि मैं आके अपनी ड्यूटी को ज्वाइन कर लूँ। बहुत दिन हो गए, मैं अपनी तबीयत की वजह से नहीं जा सका। इट्स ओके, चले मैं आपको ड्रॉप कर दूँ। अच्छा, फिर रास्ते में बातें भी कर लेंगे। सही है। वो उसके साथ ही आ चुका था, और वांगजी जब उसका ड्राइवर ही बन चुका था। उन्होंने कितनी सारी बातें की थी हॉस्पिटल के रास्ते तक। आइसक्रीम भी तो खाई थी, और वो बस इंजॉय कर रहा था उसके साथ। हाँ, प्यार ऐसे भी तो हो सकता है, बिना एक दूसरे को टच किए, बिना इंटीमेट हुए, बिना सेक्स किए भी। और उन दोनों का प्यार बस ऐसे ही था।
वो एक दूसरे के साथ खुश थे और वांग जी को यकीन ही नहीं आ रहा था। वो तो बस खुद को वैसे ही समझता था ना, जो कभी भी अपनी इरेगुलर हेट की वजह से किसी के ऊपर भी चार्ज दौड़ेगा, जो कभी भी बिना मेडिसिन के खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कभी भी वो किसी के साथ कुछ भी कर डालेगा और कभी भी वो एग्रेसिव हो जाता था। लेकिन यहाँ तो सब कुछ चेंज हो चुका था ना। अब वो अयान के साथ था। वो दोनों एक बार भी एक दूसरे के करीब नहीं आए थे, लेकिन वांग जी ने कभी उसके साथ कुछ भी फोर्स यूज़ नहीं की थी। वो उसके साथ हैप्पी रहता था, उसके साथ बातें करता था और उससे बातें करना ही, उसकी बातें सुनना ही तो वांग जी को अच्छा लगता था ना। हाँ, वो सच में अलग है। अगर वो शान उसे फिज़िकल सेटिस्फैक्शन देता है तो अयान उसके दिल को सुकून देता है। ये दोनों उसके लिए ज़रूरी हैं और उसे इन दोनों से बहुत ज़्यादा प्यार है। क्या है, मुझे देख के गाड़ी चलाओगे क्या, मरवा दोगे मुझे? वो कब से उसकी तरफ देख ही रहा था और अयान जैसे बोला ही था, हाँ हाँ, नहीं क्यों मरवाऊँगा आपको डार्लिंग, आई लव यू। क्यों आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? तो मेरी जान फिर आगे देख के ड्राइव करो, नहीं तो तुम्हारा डार्लिंग अगले ही पल जन्नत में और तुम जहन्नुम में पड़े होगे। व्हाट द हेल। वो फिर से आप ड्राइविंग पे ध्यान कर ही रहा था और वो दोनों हॉस्पिटल पहुंच चुके थे। अयान जो कि आप गाड़ी से निकल ही रहा था और एकदम से जैसे उसका पाँव ही फिसला था। वो गिरने ही वाला था, लेकिन वांगजी उसे जल्दी से आके पकड़ ही चुका था। क्या हुआ ब्यूटी, ध्यान से चला करो ना, खुद का ख्याल नहीं रखोगे तो पेशेंट्स का क्या ही होगा। हो, लगता है कोई गुड न्यूज़ है। काइलिन जो उनके सामने खड़ा एकदम से उनसे पूछ ही बैठा और वो दोनों चुप ही हो गए। गुड न्यूज़ नहीं है सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो पास मेरा पाँव फिसल गया था और कुछ नहीं। आप कैसे हैं सर? अयान जो थोड़ा शर्मिंदा ही हुआ था और काइलिन की तरफ वो देख ही रहा था, जो अभी बाहर ही खड़ा था। हाँ सही हूँ मैं। कॉन्फ्रेंस कैसी रही आपकी सर? हाँ, बहुत अच्छी कॉन्फ्रेंस थी, बहुत कुछ सीखने को मिला मुझे और कुछ ज़्यादा दिन ही गुजार आया मैं। आज हॉस्पिटल में काम कुछ ज़्यादा था, मैं थोड़ा थक गया था और मौसम देखो कितना ज़्यादा अच्छा है, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर बाहर आ जाऊँ। ये तुम्हारे हस्बैंड है ना? मैं मिल चुका हूँ इनसे। हाँ, यही हैं। और गुड न्यूज़ का तुमने बोला नहीं है? ब्यूटी आप इनको खुद ही बता देना, मैं चलता हूँ। गुड बाय सर, मुझे जाना होगा। वांग जी जो आप उसे छोड़ के जा ही रहा था, क्योंकि बार बार उसे वुशियान मैसेज किए ही जा रहा था। वो बस वापस गाड़ी में जाने वाला था जब उसने काइलिन की आवाज़ सुनी थी। मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगा जो तुम्हारे साथ हुआ। मुझे पता नहीं था कि ये सब हो जाएगा। हमारे हॉस्पिटल की सिक्योरिटी वो इतनी ज़्यादा बुरी तो नहीं कि ऐसे कोई किसी डॉक्टर के ऊपर अटैक ही करते। तुम फिक्र नहीं करना, मैं पूरे तरीके से इन्वेस्टिगेशन करवाऊँगा। वो अयान से बोल रहा था और वांजी फिर से ही वापस आ गया। हाँ सर प्लीज़, उन लोगों को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। उन्होंने क्या ही हाल कर दिया था और अगर मुझे थोड़ी सी देर हो जाती तो पता नहीं क्या ही हो जाता। आई एम सॉरी, मुझे लगा कि सब आपने किया होगा। मैं? वो एकदम से चुप ही हुआ था और अयान जो आपांची की तरफ देख ही रहा था। तुम जाओ, तुम ऐसे ही बोल रहे हो। सर ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, वो ये सोच सकता है मैंने तुम्हें प्रपोज़ किया था और तुमने मुझे रिजेक्ट कर दिया, तो वो ऐसा सोच सकता है ना कि मैं ऐसा करूँगा। लेकिन मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं किया, मैं तो यहाँ था भी नहीं। तुम जानते हो, मुझे पता चला तुम्हारी शादी होने वाली है तो मैं चला गया। मैं नहीं देख सकता था ना तुम्हें, लेकिन अब मैंने अपने दिल को समझा लिया। तुम्हारी लाइफ है, तुम जैसे चाहो, जिसके साथ रहना चाहो तुम रह सकते हो। और रही उस एक्सीडेंट की बात, तो तुम फिक्र नहीं करो, मैं बहुत जल्दी उसकी इन्वेस्टिगेशन करवा लूँगा। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। उनकी हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारे साथ ये सब करने की। थैंक यू सो मच सर। अयान जो उसे थैंक यू बोल रहा था और वांग जी अब वापस जा ही रहा था और कहीं ना कहीं जैसे उसके दिल में फिर से डर ही था। अगर इन्वेस्टिगेशन हुई तो ज़रूरी जॉन और सीना का नाम आएगा और उन दोनों का नाम आने का मतलब था वो शान का नाम। फिर वो कैसे ही उसको इनोसेंट प्रूव करेगा। हाँ, वो अपनी पोजीशन क्लियर कर चुका है, लेकिन अगर सच में उसी ने ये सब किया हुआ हो तो वो क्या करेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। वो वापस आ गया था और फिर वो दोनों ही अपनी अपनी मंजिल की तरफ जा चुके थे। वांग जी जो अपने शो के लिए जा रहा था और वो शियान जो अपने कॉन्सर्ट के लिए जाएगा। उसे कोई भी रोक टोक नहीं थी, वो अपने करियर को आगे परस्यू कर रहा था और ना ही उसके सास ससुर उसे रोकते थे।
वो उसे प्यार करते थे। वो जानते थे उनका वांची भी इससे प्यार करता है। वो दोनों से प्यार करता है, इसलिए वो भी उन दोनों से प्यार करते हैं। अब बाकी के दिन बस ऐसे ही गुजरे थे। वो शियान जो ज़्यादा दिन लगा के आया था, वांची जल्दी आ चुका था, लेकिन उसे याद ही था। वो उसके रूम में सोता था, लेकिन अयान जो अब सोफ़े पे ही सोने लगा था। क्या हुआ ब्यूटी? क्या आप मेरे साथ एक बेड पे सो भी नहीं सकते? नहीं, नहीं सो सकता मैं। क्यों? आपको क्या लगता है क्या मैं? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं लगता। तुम सो जाओ, तुम थके होगे। एक्चुअली मुझे थोड़ा काम है, मुझे थोड़ी रिसर्च करनी है, इसलिए मैं यहाँ पे आ गया। वो अपना लैपटॉप लेके बैठा ही हुआ था जब वांगची उसके करीब ही आ गया। काम होता रहेगा ब्यूटी, और डोंट वरी, मैं इतना ज़्यादा जानवर नहीं हूँ कि आपके साथ कुछ करूँगा। जब मेरी दूसरी वाइफ है तो मैं पहली वाइफ को क्यों ही तंग करूँ? आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हो। आई लव यू ना। मैंने आज तक कुछ नहीं किया। महीना होने वाला है, क्या मैंने आपके साथ कभी कुछ गलत किया? बोले। वो प्यार से उसकी तरफ देख के बोल ही रहा था और अयान ने जैसे नाम ही सर हिलाया। हाँ तो बस, जब थोड़ा सा टाइम हमें एक दूसरे के साथ मिल रहा है तो आप क्यों ही मेरे से दूर जा रहे हो? मुझे आपके साथ भी रहना है। मैं पहले ही एक अच्छा हस्बैंड नहीं बन पा रहा आपके लिए, और अब जब थोड़ा टाइम है तो क्या मैं आपसे दूर रहूं? मेरे साथ ऐसा मत करो। देखो मेरे पास मेरी सब प्रेजेंट है ना, मैं कुछ नहीं करूँगा। देखो मैं 2 खा लूँगा, मैं कुछ भी नहीं करूँगा, आई स्वेयर। मैं कसम खाता हूँ ना। प्लीज़ आप आ जाओ, हम बातें करेंगे। मुझे आपके साथ रहना है ना। अच्छा सही है। वो मान गया था और फिर वो उसके साथ आ भी चुका था। वो उसे क्या ही बताता, वो खुद को कंट्रोल कर सकता है, वो सप्रेशन ले सकता है, लेकिन अयान का क्या? उसका तो दिल है, उसकी तो फीलिंग्स हैं। क्या वो अपने हस्बैंड के इतना करीब हो के खुद को रोक पाएगा कुछ करने से? उसे वांगजी से इतना डर नहीं लगता जितना उसे खुद से लग रहा था। उसकी हीट जो कभी भी आ सकती थी, और 3 महीने तो हो ही चुके थे उसकी लास्ट हीट को आए हुए, और उसे पता था जब वो और वुशियान एक साथ हीट में होंगे तो वांगजी के लिए कितना ही मुश्किल होगा। हाँ बहुत ज़्यादा ही। वांगजी उसे दिखा के अपनी 2 टैबलेट ले ही चुका था और वो फिर उसके साथ ही लेट गया था। उसने अपना बाजू उसके सर के नीचे ही रख लिया था और अयान जो उसे हक ही काट चुका था। फिर उन्होंने कितनी सारी बातें की थी अपने फ्यूचर को लेके। वांगजी जो आगे भी और ज़्यादा कंपनीज के साथ कॉन्ट्रैक्ट करने वाला था और उसके लिए वो कितना ज़्यादा एक्साइटेड था। और वो शान, उसके बारे में भी तो उसने कितनी सारी बातें की थी। वो कितना ज़्यादा फेमस हो चुके हैं, कितने लोग उसके दीवाने, और वांगजी ने बताया था उसे कभी कभी जेलसी होती है। वो ये सब बयान को बता रहा था और वो बात चुपचाप सुन ही रहा था। आपको जेलसी होगी ना, मैं उनके बारे में ऐसे बोल रहा हूँ तो? नहीं, मुझे क्यों होगी? वो मेरा भाई है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ तुम मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। मैं आपसे भी प्यार करता हूँ। हाँ लेकिन तुम ऐसे उसके सामने तो मेरी तारीफ़ें या मुझसे प्यार का इजहार नहीं ना कर सकते। उसने एकदम से उसकी नाक को टच किया था और वांग के पास स्माइल ही करने लगा। हाँ ये तो है, अगर आप बर्फ़ हो तो वो आ गए, और मुझे जलने का कोई शौक़ नहीं है, मैं बहुत ज़्यादा पहले ही जल चुका हूँ। हाँ तो बस ठीक है, फिर बर्फ़ के भी ज़्यादा करीब नहीं होना चाहिए, नहीं तो तुम काफ़ी ज़्यादा खुद को हर्ट कर सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, आप बहुत अच्छे हो। आप दोनों ट्विन्स हो, लेकिन आप दोनों में बहुत ज़्यादा ही फ़र्क है। जानते हो, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं खुद को इतना काम रख पाऊँगा। मैं बहुत ज़्यादा अग्रेसिव हूँ, लेकिन आपके साथ पता नहीं क्यों ही मैं खुद को कंट्रोल कर लेता हूँ, मुझे समझ नहीं आती। मैं क्यूटी के साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। वो जब भी कुछ बोलता है मुझे गुस्सा आ जाता है, या फिर जब मैं उनके साथ होता हूँ तो मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता। और मैं अच्छा बस, आप अपने बेडरूम के किस्से मुझे मत सुनाओ, चुप करके सो जाओ, नहीं तो मैं जाके सोफे पे सो जाऊँगा। ऐसा क्या? मैं जाने दूँगा क्या आपको, मेरे प्यारे ब्यूटी? वो एकदम से जैसे उसके दोनों हाथों से उसे जकड़ ही चुका था, और वो अब पूरी तरह उसके ऊपर ही था, और अयान जो एकदम शॉक्ड ही रह गया। वांगजी नहीं, प्लीज़ ऐसा कुछ मत करना। कुछ नहीं करने वाला। डर क्यों रहे हो? वाइफ हो, हस्बैंड हूँ मैं आपका।
और मुझे पता है मैंने क्यूटी से क्या ही वादा किया है, लेकिन उस वादे में ये तो नहीं था कि मैं अपनी वाइफ के करीब नहीं जा सकता, मैं उसे किस नहीं कर सकता, उसकी ब्यूटी को एडमायर नहीं कर सकता। ऐसा कुछ भी नहीं था, समझे आप। कितना टाइम हो गया लेकिन आप मेरे बिल्कुल करीब नहीं आते, और मैं खुद भी तो कितना ज़्यादा खुद को आपसे दूर रखता हूँ, लेकिन आज तो हमारे पास टाइम है ना। वांग जी प्लीज़ नहीं। चुप, एकदम चुप कर जाओ आप। वांग जी अब उसके ऊपर झुके झुका था, और फिर अयान क्या ही बोल सकता था। वांग जी बस उसे प्यार से किस ही कर रहा था। वो अपने दिल की धड़कन को फील कर सकता था। वो अभी तक अनटच था, और वो और वांग जी कभी भी तो इंटीमेट नहीं हुए थे ना। वो बस एक दूसरे को किस ही कर रहे थे, और उसकी रेजिस्टेंस जो कि शुरू होने से पहले ही तो जैसे ख़त्म हो चुकी थी। हाँ, वो बिल्कुल भी इस बंदे के सामने खुद को रोक नहीं पाएगा। वो कितनी देर तक एक दूसरे को किस करते रहे थे उन्हें खुद भी नहीं पता। उसकी सांस जो आप पास तेज़ तेज़ ही चल रही थी, उसका फेस जो कि पूरा रेड ही हो चुका था, और वांग जी उसे देख ही रहा था। ओ माय गॉड, कितने ज़्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहे हो आप ब्यूटी, ऐसे मत करो। वो उसकी तरफ देख रहा था जिसकी आंखें बस रेड ही थीं। मैंने तुमसे बोला था मेरे साथ ऐसा नहीं करो, अब मैं क्या करूं। अयान की नीली आंखों में बस आंसू थे, और वह बस रो ही रहा था, और वांची एकदम से रुकी। क्या हुआ ब्यूटी, मैंने क्या आपको हर्ट कर दिया? आप ऐसे क्यों कर रहे हो, क्यों रो रहे हो? मैं नहीं कर सकता ये सब वांग जी, नहीं कर सकता हूँ मैं। मुझ में तुम्हारे जितना कंट्रोल नहीं है ना। मैं तुम्हारी तरह कोई टैबलेट खा के तो तुम्हारे पास नहीं आया। मेरा दिल है, मेरी फीलिंग्स हैं, मैं पत्थर तो नहीं हूँ। मेरे अंदर जज्बात है, मुझे सब फील होता है। जब तुम ऐसे मेरे करीब आते हो, या जब तुम मेरे करीब आते थे, मुझसे कंट्रोल नहीं होता। मेरे दिल की धड़कन बन जाती है, मेरा बीपी ऊपर नीचे होता है, मेरा ब्लड फ्लो वो मेरे कंट्रोल में नहीं रहता, मेरी हार्ट बीट बिल्कुल मेरे कंट्रोल में नहीं रहती। सब कुछ उथल पुथल हो जाता है। मैंने इतने साल अकेले गुजारे, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं था, मेरा कोई फ्रेंड नहीं था। मैंने खुद को बात संभाल के रखे है सिर्फ अपने हस्बैंड के लिए। मुझे नहीं पता था मुझे तुमसे प्यार हो जाएगा और ये सब हो जाएगा। मुझे नहीं पता था कि तुम ऐसे मुझे फोर्स करोगे शादी के लिए, लेकिन अब सब हो चुका है तो मैं क्या करूं। मेरा दिल मेरे पास में नहीं है वांग जी। तुम ऐसे मेरे करीब आओगे तो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। मैं खुद को कैसे रोकूं, बताओ मैं कैसे रोकूं। मैं एक ओमेगा हूँ, मुझे सब फील होता है, मेरे अंदर मुझे हीट फील होती है जब तुम मेरे करीब आते हो। तो मेरा दिल खुद पता नहीं क्या कुछ चाहता है, मैं सोच भी नहीं सकता, मैं तुम्हें बता भी नहीं सकता। मैं तुम्हें अपने इतने ज़्यादा करीब देख के कैसे रेसिस्ट करूं, बताओ मुझे। मैंने इसलिए बोला था मेरे करीब मत आओ। आई एम सॉरी, मैं पता नहीं क्या ही बोले जा रहा हूँ। आई थिंक मुझे जाना चाहिए। वो एकदम से उठ ही बैठा था, उसकी शर्ट जो पूरी खुली हुई थी, और कैसे वो बस तेज़ तेज़ सांस ही ले रहा था। वो पूरा का पूरा पसीने में भीगा ही हुआ था, और उसकी आंखें जो कि बस आंसुओं से ही भरी हुई थी, और वांगजी पास उसे देख ही रहा था। आई एम सॉरी। वो एकदम उसे हाथ काट चुका था, और वो बस उसके सीने पर सर रख के रो ही रहा था। चुप हो जाएं, क्यों रो रहे हैं आप? और आप ऐसे दर्द में होंगे, तकलीफ़ में होंगे तो मैं आपको ऐसे देख सकूँगा क्या? बस बहुत हो गया, क्यूटी को कुछ भी नहीं होगा। मैं आपका हस्बैंड हूँ, आपका पूरा राइट है मुझ पे। हम सब करेंगे, डोंट वरी। वो उसको बात समझा रहा था, और अयान जो उससे और ही दूर हुआ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सही नहीं है। क्या सही नहीं है, क्या गलत है, मुझे कुछ नहीं पता। नहीं, ये बिल्कुल सही नहीं है। मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं पहले उसके साथ बुरा काट चुका हूँ। आपने कुछ भी बुरा नहीं किया ना। मैंने बुरा किया, मैंने तुमसे प्यार किया है, ये बहुत बड़ा गुनाह है जो मैंने काट दिया है। आपने कोई भी गुनाह नहीं किया, प्यार तो मैंने आपसे किया था ना। मैं ही था जो आपको पहली नज़र में देख के पहचान नहीं पाया। मैं ही था जिसका दिल आपके लिए पहली बार धड़का था। ऐसा नहीं है वांग जी। तुम कौन होते हो ये डिसाइड करने वाले कि पहले किसने किससे प्यार किया? मैं तुम्हें पहली नज़र में ही अपना दिल दे चुका था। हाँ, मैं बोलता कुछ नहीं हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मुझे कुछ फील नहीं होता। हाँ, वो तो मुझे पता है, आपको सब कुछ ही फील होता है, और कहाँ कहाँ फील होता है ये भी मैं देख ही चुका हूँ। उसने एकदम से बोला था, और रेहान जो इतनी सीरियस सिचुएशन में उसका मजाक समझ के जैसे एकदम उसे देख ही रहा था।
यू चीप। हाँ, हूँ मैं चीप। बस क्या करूँ, जैसा भी हूँ गुजारा करो दोनों मेरे साथ। उसने एकदम से उसे फिर से बेड के ऊपर जैसे लिटा ही दिया था और खुद वो फिर से उसके ऊपर था। वांगची, मैं कह रहा हूँ मेरे साथ कुछ भी नहीं करना, नहीं तो मैं शोर मचाऊंगा। मेरे भाई को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूँगा। कुछ नहीं होगा उन्हें। और आपको किसने बोला कि मैं आपके साथ वो सब करने वाला हूँ? मैं बहुत अच्छा हस्बैंड हूँ। और मेरी एक वाइफ ने बोला ना कि दूसरी के करीब नहीं जाना, तो मैं नहीं जाऊँगा। तो फिर तो फिर मेरे प्यारे ब्यूटी, आप डॉक्टर हैं, आपको पता होना चाहिए। और भी बहुत सारे तरीके होते हैं ना एक दूसरे के साथ डिंग डोंग करने के, जिससे इंटीमेट भी हम नहीं होंगे और मैं आपका सारा पेन भी कम कर सकता हूँ। लेकिन लेकिन वेकिन कुछ नहीं। वांगची पास प्यार से फिर से उसे किस कर रहा था और अयान ने जैसे अपने आप को उसके हवाले कर ही दिया था। वो समझते हैं वो उन दोनों का हस्बैंड है और वो किसी एक के साथ भी बुरा नहीं करेगा। उसे भी तो प्यार चाहिए, चाहे वो प्यार किसी भी रूप में हो, लेकिन होना बस वांगची का ही चाहिए। वो दोनों अब पूरी तरह ड्रेस थे एक दूसरे के सामने और वांगची जो उससे बस दीवानों की तरह किस बाइट और लिक कर ही रहा था और यही हाल दूसरी साइड पे ही था। उन्होंने कब एक दूसरे के प्यार में एक दूसरे को बाइट करते हुए एक दूसरे को मार काट डाला था, उन्हें पता भी नहीं चला था। वो कितने ज़्यादा हार्ड और कितने ज़्यादा हॉट थे, ये बस वही दोनों जानते थे। वांगजी से बिल्कुल भी अब बर्दाश्त नहीं हुआ था। वो उसे उठा के सीधा वॉशरूम में ले आया था। वो उसे शावर के नीचे खड़ा करके अब फिर से वो हिसाब कर रहा था जो वो बेड पे कर रहे थे। वो पास खड़ा था और वांगजी जो अपने नीज पे डाउन ही था। लेकिन ये सब सही है, कुछ भी गलत नहीं है। आई लव यू ब्यूटी। अगर मैं आपके साथ वो सब नहीं कर सकता तो ये सब करने से मत रोको, प्लीज़ मत रोको मुझे। वांगजी जो फिर से आप वही सब कर रहा था और अयान जो पास चुप ही था। और वो कितनी देर तक चुप रह सकता था, बिल्कुल भी चुप नहीं रह सकता वो। वांगजी जो उसे सेटिस्फाई कर रहा था और उसका हाथ जो कि अपने आप को सेटिस्फाई कर रहा था। फाइनली सब हो ही चुका था और वो दोनों अपना सारा लोड और टेंशन तो निकाल ही चुके थे। हाँ, मेरे प्यारे प्यारे बच्चे, देखो पानी के साथ कैसे बहते हुए जा रहे हैं। वांगजी ने अफसोस से ही बोला था और अयान को जैसे एकदम से हंसी आई। तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे फ़िलहाल ये कहीं और होने चाहिए थे, लेकिन कोई बात नहीं। मेरा बच्चा, मेरा छोटा भाई, वो इनसे कहीं ज़्यादा तुम्हारा प्यार डिज़र्व करता है ना, है ना? वो उसके करीब आया था और फिर शावर के नीचे खड़े हो के वो बस बात ही ले रहे थे। सब सही हो चुका था ना, और उन्होंने यही तरीका निकाला था। जब तक वो शान उन्हें इजाज़त नहीं देगा, वो ऐसे ही एक दूसरे के करीब आ सकते हैं। हाँ, छुप के ही सही, लेकिन मज़ा तो आएगा ही ना। और जितना प्यार छुप के किया जाए और जितना चुप चुप के मिला जाए, उतना ही अच्छा था उन दोनों के लिए। चलो अब बहुत हो गया, मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है। ओह माय गॉड, मैं तो खड़ा नहीं हो पा रहा। हयान जो बस रेड होते हुए बोला था और उसे कितनी ज़्यादा ही शर्म आ रही थी। इतना कुछ कर के भी तो अभी तक बेचारा कवारा ही था। अरे वाह, आप तो ऐसे बोल रहे हो जैसे मैंने पता नहीं आपके साथ कितना कुछ ही कर दिया हो। आपसे अच्छे तो क्यूटी हैं। देखा कितनी बार मैंने उनके साथ टिंग टोंग किया, लेकिन मजाल है जो उन्होंने आपके सामने कोई रोना धोना किया हो तो। हाँ बस ठीक है, तुम जानो तुम्हारा क्यूटी। वो अब बाहर आ चुका था और वो अब अपने कपड़े पहनने वाला था। कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस हम दोनों हैं ना, अब हम सोएंगे। और हाँ, ये ले लो। उसने वो टैबलेट एक उसे दे भी दी थी। अब आप बिल्कुल भी कुछ फील नहीं करेंगे सिवाय नींद के। ओके, गुड नाइट। वो उसे फिर से साथ लेके अपने ऊपर लिटा के आप सोने ही वाला था और नींद की गोली जो अयान को जल्दी सुला ही चुकी थी। और वांगची जो आप वैसे ही उसे हाँक के अपने ऊपर ब्लैंकेट लिए बस उसे प्यार ही कर रहा था। आई लव यू डार्लिंग, आई लव यू सो मच। और मुझे पता नहीं तुमसे इतना ज़्यादा प्यार क्यों है, क्यों ही है। शायद मेरे अंदर का गिल्ट है जो मैं ऐसे हूँ। मुझे लगता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा तुम्हें तुम्हारा हक दे सकूँ।
आई एम सॉरी एंड आई लव यू सो मच। वो उसके फोरहेड पे किस कर रहा था और फिर वो भी उसे हाँ करके सो ही चुका था। और फिर मामा पापा जो आज देख ही रहे थे, सुबह सुबह अयान के कमरे का दरवाज़ा नहीं खुला और वांगजी भी उशियान के रूम में नहीं था। लगता है इन दोनों के बीच में सब सही हो गया। मामा जो पास पापा से बोल ही रही थी, हाँ हो गया हो तो अच्छा है, लेकिन तुम्हें लगता है वो तुम्हारा छोटा सा इन लॉ के बीच में सब सही होने देगा क्या? हाँ वो बस गुस्सा है, लेकिन शायद वो जल्दी मान ही जाए। इतना भी आसान नहीं है मानना। चलें देखते हैं। वैसे मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। मेरे बेटे की दोनों वाइफ कितनी ज़्यादा क्यूट है और उससे कितना ज़्यादा प्यार करते हैं ना दोनों। हाँ चाहे आपस में एक दूसरे की शक्ल अभी देखना पसंद ना करते हों, लेकिन कोई बात नहीं, हो ही जाएगा सब सही। और सोचें हमें एक साथ दो दो ग्रैंड चिल्ड्रन देखने को मिलेंगे। बस तुम और तुम्हारे ख्याली पिलाओ, उनको उठाओ, देखो क्या टाइम हो गया। और अगर वो वापस आ गया तो उसने जैसे सर पे आसमान और घर को रौंद ही डालना है। वो विशान की बात कर रहे थे और फिर उन्होंने दरवाज़ा नॉक ही किया था। अब उठ जाओ तुम दोनों, संडे है तो इसका मतलब ये है कि आप सोते रहोगे, वो बोले थे। और अयान जो एकदम से उठा था, उसका ब्लैंकेट जो नीचे गिर चुका था और उसने वांगजी को देखा। शेमलेस कहीं का, हाँ मुझे कपड़े तक नहीं पहनने दिए इसने। मामा मैं खोल रहा हूँ, बस मैं अभी आ रहा हूँ, उसने जैसे डर के बोला था। और वांगजी जो उठ भी क्या है मामा, अपनी वाइफ के साथ हूँ मैं, और संडे है तो क्या हुआ? और डार्लिंग तुम्हारी छोटी वाइफ भी आने वाली होगी, और फिर मुझे नहीं कहना अगर तुम्हारे सर पे एक बाल भी नहीं बचा तो मेरे पास रोते हुए मत आना। जा रही हूँ मैं ब्रेकफास्ट देखने, जल्दी आ जाओ तुम दोनों, आज विशान वापस आ रहा है। ओह थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए मामा। वो एकदम से जैसे उठा था और वो शियान का उसे हाथ से ज़्यादा ही डर था। अरे बेशर्म लड़के, कपड़े तो पहन लो, उसने उसे फिर से खींच के जैसे बेड के ऊपर ही फेंका था। ओह थैंक यू सो मच ब्यूटी, बस आप ही हो जो मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो, वो उसके होंठों पे फिर से किस कार के बोला था। और अयान जो उसे देख ही रहा था, दफ़ा हो जो यहाँ से, वो आने वाला होगा। वांगजी जल्दी से भाग के दूसरे रूम में चला ही गया था। उसने आके फिर से बात लिया था, अच्छे से ब्रश किया था। वो शियान की फेवरेट परफ्यूम तो कितनी सारी वो लगा चुका था। हाँ हाँ क्यूटी को बिल्कुल भी पता नहीं चलना चाहिए उसने रात को क्या ही कांड किए। और 1 घंटा बाद अपने कमरे की पूरी हालत ख़राब करके, बेडशीट को यहाँ से वहाँ फेंक के, ब्लैंकेट को यहाँ से वहाँ गिरा के आप वो बाहर आ चुका था। और वो शियान वो बस उसी वक़्त आ थमका था। हे गुड मॉर्निंग, मैं वापस आ गया। डार्लिंग कैसे हो तुम, मैंने तुम्हें कितना ज़्यादा मिस किया। उसका मूड कितना ज़्यादा ही अच्छा था और उसने आते ही वांगजी को सबके सामने किस भी काट डाली थी। अयान जो पास चाय पी रहा था, लेकिन उसने इग्नोर ही किया। हे काका कैसे हो, उसने वहीं से जैसे बोला था। हाँ सही हूँ, तुम बताओ कैसा रहा तुम्हारा कॉन्सर्ट?